क्रांतिदर्शी युगऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों में ज्ञानखंड के अंतर्गत तैत्तिरीयोपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। षष्ठोनुवाकः। जो ब्रह्म के अस्तित्व को सत्य नहीं मानता वह असत्य ही हो जाता है, परंतु जो ब्रह्म को सत्य स्वीकार करता है उसे विद्वज्जन संत समझते हैं। जो विज्ञान में शरीर का आत्मा है वही आनंद में शरीर का भी है। अब अणु प्रश्न प्रारंभ होते हैं। अज्ञानी पुरुष मरने के बाद परलोक गमन करता है या नहीं, अथवा ज्ञानी पुरुष मरने के बाद परलोक गमन करता है या नहीं। उस परमात्मा ने अनेक रूपों में प्रकट होने की कामना की, तब उसने तप किया। तप करके उसने इस संपूर्ण जगत की रचना की। जगत की उत्पत्ति के बाद वह उसी में प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट होने पर वह साकार और निराकार हो गया। वह वरण्य और अवरण्य हो गया तथा आश्रय रूप एवं निराश्रय रूप हो गया। वही चैतन्य एवं जड़ रूप हुआ। वही सत्य स्वरूप परमात्मा ही सत्य एवं मिथ्या रूप हो गया। विद्वज्जन कहते हैं जो कुछ भी अनुभव में आता है वह सत्य ही है। इसी विषय में यह श्लोक है। सप्तमोनुवाकः के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सृष्टि से पूर्व यह संपूर्ण जगत असत अर्थात अव्यक्त रूप में ही था। उससे ही यह दृश्यमान जगत उत्पन्न हुआ है। वह ब्रह्म स्वयं ही जगत रूप में प्रकट हुआ है। अतः वह सुकृत कहा जाता है। जो सुकृत है वही रस रूप है। इस रस को पाकर जीव आनंदित होता है। वही आकाश की भांति व्यापक और आनंद स्वरूप है। यदि वह ना होता तो कौन जीवित रहता, कौन चेष्टाएँ करता। निश्चय ही वही सबको आनंद प्रदान करने वाला है। जब कोई जीवात्मा उस अदृश्य शरीर रहित अवरण्य निराश्रय परमात्मा में निर्भय होकर स्थित हो जाता है तो वह अभय पद को प्राप्त होता है। जब तक वह जीवात्मा परमात्मा से विमुक्त रहता है तब तक भय से युक्त होता है। वही भय अहंकारी विद्वान को भी होता है। उस संदर्भ में यह अगला मंत्र है। अष्टमोनुवाकः के मंत्रों में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस परब्रह्म के भय से ही वायु बहता है। इसके भय से ही सूर्य उदित होता है। इसके भय से ही अग्नि, इंद्र और पांचवें मृत्यु के देवता यम सभी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हैं। अब आनंद विषयक विवेचन किया जाता है। कोई सदाचारी युवक जो वेदों के अध्ययन से युक्त हो, सुदृढ़ अंगों वाला, बलिष्ठ, व्यवहार कुशल हो, साथ ही उसे समस्त वैभव से परिपूर्ण पृथ्वी प्राप्त हो जाए तो यह इस लोक अर्थात मनुष्य का एक आनंद है। जो मनुष्य लोक के 100 आनंद हैं वह मानव गंधर्व के एक आनंद के तुल्य है। वह शुद्ध अंतःकरण वाले श्रोत्रिय मनुष्य को स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। जो देव गंधर्व के 100 आनंद हैं वह पितृलोक को प्राप्त हुए पितरों के एक आनंद के तुल्य है। वह कामनाओं से विरक्त श्रोत्रिय मनुष्य को सहज ही प्राप्त है। जो पितृगण स्थायी रूप से पितृलोक को प्राप्त हुए हैं उनके 100 आनंद आजानज संज्ञक देवों का एक आनंद है। वह कामनाओं से विरक्त श्रोत्रिय मनुष्य को सहज ही प्राप्त है। जो आजानज
संज्ञक देवों के 100 आनंद हैं, वह कर्मदेव संज्ञक देवों के एक आनंद के तुल्य है। वह आनंद कामना रहित श्रोत्रिय मनुष्य को सहज ही प्राप्त है। जो देवों के 100 आनंद हैं, वह इंद्र का एक आनंद है। वह कामना रहित श्रोत्रिय मनुष्य को सहज प्राप्त है। जो इंद्रदेव के 100 आनंद है, वह बृहस्पति देव के एक आनंद के तुल्य है। जो श्रोत्रिय मनुष्य उस आनंद की कामना से मुक्त है, उसे वह आनंद सहज ही प्राप्त है। जो देव प्रजापति के 100 आनंद हैं, वह ब्रह्मा के एक आनंद के तुल्य है। जो श्रोत्रिय मनुष्य उस आनंद की कामना भी नहीं रखता, उसे वह आनंद सहज ही प्राप्त है। जो ब्रह्मा इस मनुष्य में है, वही सूर्य में भी है। जो साधक इस रहस्य को जान लेता है, वह इस लोक से जाते हुए अन्नमय आत्मा को प्राप्त कर लेता है। वह इस प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय आत्मा को भी प्राप्त कर लेता है। उसी के विषय में यह श्लोक है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए योग ऋषि लिखते हैं, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल पृथ्वी एवं संपत्ति से आनंद प्राप्ति संभव नहीं है। उसके लिए समग्र व्यक्तित्व ही श्रेष्ठ होना चाहिए। अगले मंत्रों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर आनंद का उल्लेख है। ऋषि बार बार कहते हैं कि वह आनंद अर्थात जो ज्ञान संपन्न है, श्रद्धा तथा कामनाओं से आहत नहीं है, उसी के लिए यह आनंद है। अज्ञानी हीन सुखों में ही भटक जाता है, श्रेष्ठ आनंद तक पहुंचना ही नहीं चाहता। छाले जैसे रोगों से आहत जीव जिस प्रकार स्वादिष्ट व्यंजनों का रस नहीं ले सकती, उसी प्रकार कामनाओं से आहत मन अंतःकरण श्रेष्ठ आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता। नवोनुवाकः के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस ब्रह्मानंद की अनुभूति में मन के साथ वाणी असमर्थ रहती है, उसका बोध करने वाला विद्वान कभी भयग्रस्त नहीं होता। विद्वज्जनों को इस बात की चिंता संतप्त नहीं करती कि उन्होंने श्रेष्ठ कर्म क्यों नहीं किया, उन्होंने पाप कर्मों को क्यों किया। जो विद्वान पाप पुण्य दोनों ही कर्मों को जानता है, वह पापों से अपनी रक्षा करता है। जो विद्वान पाप पुण्य दोनों ही कर्मों के बंधन को जानता है, वह दोनों ही कर्मों में आसक्त न होकर अपनी रक्षा करता है। यह उपनिषद वाणी है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की